कल्पना कीजिए कि आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं। चारों ओर केवल युद्ध की आवाजें सुनाई दे रही हैं। असंख्य योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एक दूसरे पर टूट पड़ रहे हैं। और तभी युद्ध के बीच एक ऐसा योद्धा दिखता है जो अजेय है, जिस पर कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा। तीर, भाले, तलवारें सभी उस पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु सब व्यर्थ। वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि महाभारत के महान योद्धा कर्ण हैं, जिनका कवच और कुंडल उन्हें अमरता के समकक्ष बना देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कवच कुंडल केवल एक पौराणिक कथा भर नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण हो सकता है? क्या यह संभव है कि महाभारत की इस कहानी में छिपे कुछ ऐसे विज्ञान के तत्व हों जो आज की वैज्ञानिक खोजों से कहीं आगे हों? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं, कर्ण का कवच कुंडल, अभेद्य सुरक्षा विज्ञान की कहानी। तो चलिए इस रहस्यमय और अद्वितीय सुरक्षा प्रणाली के पीछे छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, जो आज के विज्ञान से भी अधिक उन्नत प्रतीत होता है। कर्ण का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वह कुंती के गर्भ से सूर्य देव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था। जिस समय कर्ण का जन्म हुआ, उसी समय उन्हें सूर्य देव से एक अमूल्य उपहार मिला, कवच और कुंडल। ये कवच और कुंडल कर्ण के शरीर का हिस्सा थे और इन्हें कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता था, कोई भी तीर उन्हें भेद नहीं सकता था। अब यहाँ जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या यह कवच केवल दिव्य कृपा का परिणाम था, या इसके पीछे कोई उच्च स्तरीय विज्ञान छिपा था? क्या यह किसी विशेष प्रकार की ऊर्जा संरचना थी? आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर हम सोचें, तो क्या यह किसी अत्यधिक उन्नत तकनीक का परिणाम हो सकता है, जो न केवल शारीरिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी संरक्षित करती है? आधुनिक विज्ञान में नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जो अति सूक्ष्म स्तर पर काम करती है। इस तकनीक में पदार्थ के परमाणु और अणु स्तर पर बदलाव किए जाते हैं, जिससे उसकी संरचना और कार्यक्षमता में अद्भुत परिवर्तन हो सकते हैं। अब सोचिए, क्या यह संभव है कि कर्ण का कवच और कुंडल भी किसी ऐसी ही प्राचीन नैनो तकनीक का परिणाम हो, जो उनके शरीर को न केवल भौतिक रूप से बल्कि ऊर्जा स्तर पर भी संरक्षित करता हो? क्या यह कवच उनके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा कवच बना रहा था, जो किसी भी प्रकार के बाहरी हमले को विफल कर देता था? अगर हम महाभारत की घटनाओं को देखें, तो यह बात सामने आती है कि कर्ण का कवच सिर्फ एक धातु का आवरण नहीं था, बल्कि वह उनके शरीर का हिस्सा था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि उनके शरीर ने उसे आत्मसात कर लिया हो। आधुनिक विज्ञान में शरीर में जैविक और नैनो तकनीक का ऐसा मेल भविष्य की खोज हो सकती है, लेकिन महाभारत में यह सदियों पहले ही हो चुका था। कवच और कुंडल के दिव्य होने की बात अक्सर की जाती है, लेकिन दिव्यता का अर्थ सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से देखना सही नहीं होगा। कई बार दिव्यता एक उच्च स्तरीय विज्ञान का प्रतीक भी हो सकता है, जिसे हमारे प्राचीन ऋषि और वैज्ञानिक समझ चुके थे, लेकिन आज की वैज्ञानिक समझ से वह परे है। कवच और कुंडल को कर्ण के शरीर से अलग नहीं किया जा सकता था, जब तक कि वह खुद उन्हें न त्याग दे। यह दर्शाता है कि यह कोई साधारण धातु नहीं थी। क्या यह संभव है कि यह कवच और कुंडल किसी विशेष प्रकार की धातु से बने हों, जो ऊर्जा को अवशोषित करती हो और उसे पुनः प्रसारित करती हो? आधुनिक ऊर्जा संरक्षण तकनीकों की बात करें तो सोलर पैनल्स इसका एक उदाहरण है, जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके उसे बिजली में परिवर्तित करते हैं। क्या कर्ण का कवच और कुंडल भी किसी ऐसी तकनीक पर आधारित थे, जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते थे और उसे कर्ण के शरीर की सुरक्षा के लिए उपयोग करते थे? एक और सिद्धांत जो इस कवच के पीछे के विज्ञान को समझने में मदद कर सकता है, वह है विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सुरक्षा प्रणाली।
आज के युग में हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कई प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि रेडिएशन से सुरक्षा या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सुरक्षा प्रदान करना। कर्ण का कवच और कुंडल क्या किसी विद्युत चुंबकीय आवरण की तरह कार्य कर रहा था? क्या वह एक ऐसी तरंग दैर्ध्य उत्पन्न कर रहा था जो किसी भी भौतिक अस्त्र को कर्ण के निकट आने से रोक रही थी? यह सवाल अत्यधिक रोचक है, क्योंकि महाभारत की कहानियों में कर्ण के कवच को अभेद्य बताया गया है। अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ें, तो यह संभव हो सकता है कि कर्ण का कवच एक ऊर्जा ढाल, एनर्जी शील्ड के रूप में कार्य कर रहा हो, जो बाहरी हमलों को विफल कर रहा हो। यह ऊर्जा ढाल किसी विशेष प्रकार के क्रिस्टल या धातु से बना हो सकता है, जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता था और उसे सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करता था। महाभारत में केवल भौतिक युद्ध की ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक युद्धों की भी कहानियां हैं। कर्ण का कवच केवल उनके शरीर की सुरक्षा ही नहीं कर रहा था, बल्कि उनके मानसिक और आध्यात्मिक बल को भी बढ़ा रहा था। आधुनिक विज्ञान में भी हम जानते हैं कि शरीर और मन के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। मन की शक्ति शरीर की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। क्या कर्ण का कवच और कुंडल उनके मानसिक संतुलन और आत्मिक शक्ति को भी प्रबल बना रहा था? क्या यह किसी विशेष प्रकार की मानसिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा था, जो उन्हें किसी भी प्रकार के भय या शंका से मुक्त रखता था? महाभारत में कर्ण का कवच और कुंडल तब तक उनके साथ रहते हैं, जब तक कि वह स्वयं उन्हें इंद्र को नहीं दे देते। इंद्र ने वेश बदलकर कर्ण से उनके कवच और कुंडल की मांग की थी, और कर्ण ने अपनी महानता और दानवीरता के प्रतीक स्वरूप उन्हें दे दिया। लेकिन यहाँ जो सवाल उठता है वह यह है कि आखिर कर्ण ने ऐसा क्यों किया? क्या यह उनका केवल दानवीर होने का प्रमाण था, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? क्या यह संभव है कि कर्ण ने समझ लिया था कि यह कवच और कुंडल केवल बाहरी सुरक्षा प्रदान करते हैं और सच्ची सुरक्षा आत्मज्ञान और आत्मशक्ति से मिलती है? यह एक अद्भुत सोच है, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि विज्ञान और अध्यात्म कैसे एक साथ कार्य करते हैं। कर्ण के कवच और कुंडल के बिना उनका युद्ध करना भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम सोचें, तो क्या यह संभव है कि यह कवच कुंडल उनके शरीर के लिए एक प्रकार का बायोमेट्रिक सुरक्षा कवच थे, जिन्हें निकालने के बाद उनका शरीर कमजोर हो गया था? या फिर यह किसी प्रकार की जैविक संरचना का हिस्सा थे, जिन्हें निकालने के बाद कर्ण की ऊर्जा प्रणाली बाधित हो गई थी? इस परिकल्पना से यह भी समझ में आता है कि आज की जैविक तकनीक और नैनो टेक्नोलॉजी में ऐसी ही संरचनाओं का निर्माण किया जा सकता है, जो शरीर के साथ एकीकृत होकर उसे अद्भुत शक्ति और सुरक्षा प्रदान कर सके। कर्ण का कवच कुंडल केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह प्राचीन विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक अद्वितीय संगम है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे और उनके पास किस प्रकार की तकनीकें थीं, जिन्हें हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान अभी भी उन रहस्यों को खोलने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे पुराणों और महाकाव्यों में छिपे हुए हैं। कर्ण का कवच और कुंडल उस समय के उच्च तकनीकी और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, जो हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति केवल भौतिक अस्त्र शस्त्र में नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल में निहित है।